पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1, 4, 6 से 7 तक। क्या इस पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह नहीं? क्या उसके दिन मजदूर के दिनों की तरह नहीं बीतते? क्या वह दास की तरह नहीं जो छाया के लिए तरसता है? मजदूर की तरह जिसे समय पर वेतन नहीं मिलता, मुझे महीनों निराशा में काटना पड़ता है। दुख भरी रातें मेरे भाग्य में लिखी है। शैया पर लेटते ही कहता हूँ भोर कब होगा, उठते ही सोचता हूँ संध्या कब आएगी, और मैं सायंकाल तक निरर्थक कल्पनाओं में पड़ा रहता हूँ। मेरे दिन जुलाहे की भर्ती से भी अधिक तेजी से गुजर गए और तागा समाप्त हो जाने पर लुप्त हो गए हैं। प्रभु याद रख कि मेरा जीवन एक श्वास मात्र है और मेरी आंखें फिर अच्छे दिन नहीं देखेंगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 पद संख्या 16, 19, 22 से 23 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूं। तो पुरस्कार पर मेरा कौन सा दावा है? वह यह है कि मैं कुछ लिए बिना सुसमाचार का प्रचार करता हूं और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल जैसा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सब के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी न किसी तरह कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 तक। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और अंद्रेयस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूं। और वे उनके सभागृहों में उपदेश देते और अपदूतों को निकलाते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 में हम यीशु की करुणा को देखते हैं। जब वह सिमोन की सास को ठीक करता है, यह साधारण कार्य यीशु के प्रेम की शक्ति को प्रकट करता है, जो आवश्यकता में रहने वालों को आराम और पुनर्स्थापना लाता है। यीशु अपनी विनम्रता में महिमा नहीं ढूंढता है, बल्कि दया के साथ पीड़ितों का ध्यान रखता है। जैसे यीशु ने बीमारों को गले लगाया, वैसे ही हमें उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए बुलाया जाता है। हमारा विश्वास केवल कुछ धारणाओं तक ही सीमित नहीं है, यह कार्य करने का आह्वान भी है। हम दूसरों की सेवा करके ही
जीवन को सार्थक बना पाते हैं, जैसे कि यीशु ने किया। सेवा में अपने हाथ बढ़ाकर हम ईश्वर के प्रेम और चंगाई के साधन बनते हैं। यीशु न केवल चंगाई प्रदान करता है, वह प्रार्थना करने के लिए निर्जन प्रदेश में चले जाता है। प्रार्थना के शांत क्षणों में उसने पिता के साथ शक्ति और संबंध पाया। हमें भी अपने जीवन में एक शांत और प्रार्थना के महत्व को याद कराया जाता है। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर के साथ अपना संबंध गहरा करते हैं, सांत्वना और मार्गदर्शन पाते हैं। सुसमाचार में यीशु के अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। वह एक जगह पर ठहरने के बजाय प्रेम और उद्धार का संदेश फैलाने के लिए आगे बढ़ा। इसी तरह हमारा विश्वास हमें दूसरों के पास पहुंचने और अच्छी खबर बांटने के लिए गतिशील होने के लिए बुलाता है। आइए हम इस सुसमाचार अंश पर विचार करें। हमें यीशु की करुणा से प्रेरित होना चाहिए, प्रार्थना में शक्ति पाना चाहिए और ईश्वर के प्रेम को फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। ऐसा करके हम यीशु के सच्चे अनुयायी बनते हैं, अपनी दुनिया की चंगाई और नवीकरण में योगदान करते हैं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।